ओम शांति। आज है 1 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए, आत्मा का आत्मा से प्यार हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई? जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं, वो कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहाँ सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं, वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है, दूसरा ये कोई नॉलेज दे नहीं सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि ये दुनिया बदलने वाली है, बदलवाने वाला बाप है। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहीं भी रहते तुम मुझे याद करो। ये है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड उड़ जाता है। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, दोनों इकट्ठे सुख दुख भोगते हैं। ये तो जानते हो कि बाप परमधाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहीं की रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है। ये भी ज्ञान अभी मिला है। तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो, ये आत्मा है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं, जब मैं यहाँ आकर बच्चों को ज्ञान देता हूँ। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी, हर एक चीज़ बदलती है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माई माने मेरा ये शरीर। हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। ये यथार्थ रीति समझकर ये निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। ये तो यथार्थ बात है कि सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं, हे भगवान। मनुष्यों के मुख से ज़रूर निकलता है, परमात्मा कौन है ये कोई भी नहीं जानते हैं, जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने ही समझाया है। ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे नहीं जानते थे तो फिर ऋषि मुनि कैसे जान सकते? अभी तुमने बाप द्वारा ही बाप को जाना है। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं, बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बस। अच्छा प्राण प्यारे मीठे बाबा प्रति हम बच्चों का याद प्यार। मीठे मीठे सिकिल दे बाप दादा माता पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सदा याद सहज बनी रहे। उसके लिए चलते फिरते ये चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वो ब्रह्मा तन में आए हैं। जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे ही आपस में रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा अभ्यास करना है। आज का वरदान है, हद की कामनाओं से मुक्त रहकर सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रसन्न चित्त नहीं होते। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली, सामना करने वाली आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करना आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज का स्लोगन, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। तो जैसे कि हमारे जीवन जीने की कला का एपिसोड चल रहा है, तो आज की मुरली से ही हम देखेंगे बाबा ने किन किन बातों पर हमारे लिए जोर दिया है। तो पहला ही बाबा ने पाठ पक्का करा दिया कि बच्चे आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा ऐसा प्यार होना चाहिए, आत्मा का आत्मा से प्यार होना चाहिए, जिस्म से नहीं। बाबा ने ये भी बताया कि सब बच्चे अपने आप को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद कर सकते हो सारा दिन। जैसे कि बाबा ने बताया कि किसी आत्मा से जब दिल से कोई लगाव होता है, तो उसको अपने आप ही स्वतः ही उस आत्मा की याद आती रहती है। लेकिन जब बाबा को याद करना पड़ता है, तो हर एक बच्चा कोई ना कोई बहाने निकाल लेता है, हम ये काम कर रहे हैं। तो बाबा ने वो भी बोल दिया कि बच्चे बड़ा सहज है, कहीं भी चलते फिरते बाप को बस याद करना है, क्योंकि बाप परम धाम में है, लेकिन तुम्हारी याद की यात्रा वहाँ तक पहुँचती है। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चों को जो अब ज्ञान मिला है, उसका सबसे पहला पाठ यही है कि देही अभिमानी बनो, यानी अपने को आत्मा समझकर पूरे सृष्टि के चक्र को याद करो, जो ज्ञान बाबा ने दिया है। इसी तरह हमें अपनी, जैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, इस तरह से हमें अपना ये शरीर छोड़कर हम आत्माओं को जाना होगा। तो ये इतना आसान हो जाएगा यदि हमारा योग बल बाबा से जुड़ा रहेगा। तो बाबा ने ये भी समझाया कि अपनी हद की कामनाओं को, अपनी हद की इच्छाओं को अब कम करो। हमें बस रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो बाबा ने दिया है, इसके अलावा हमें और ज़्यादा किसी भी चीज़ की आस नहीं रखनी है, क्योंकि बाप जानते हैं कि इस बच्चे को कितना दिया जाना चाहिए। इसीलिए बाबा का प्यार हम बच्चों के लिए बिल्कुल निस्वार्थ है। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण करने वाली मुरली के लिए हमारे बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।